भूषितराधरोष्टात् सुंदरम खारविंद कृष्ण जाने भगवान पितारात्रि शरदोत फलमन्विका सूक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पितारात्रि सबसे पहले भगवान शब्द है। भगवान शब्द क्यों आया, भगवान शब्द के क्या अर्थ है और भगवान ने रमण करने की इच्छा की, इसलिए इस रमण का स्वरूप क्या, इस विषय पर अपनी बातचीत हो चुकी है। भगवान के बाद रमण शब्द के संबंध में बातचीत हुई तो रमण शब्द का अर्थ है आनंदास्वादन। रमण शब्द व्यवहार होता है लौकिक विलास के लिए भी। रमण शब्द का व्यवहार है आत्माराम महात्माओं के आत्मरमण के लिए भी, और यहाँ तो भगवान के रमण की बात है। तो इनमें विषयासक्त और अनासक्त ये दो प्रकार के तो जीवों का आनंदास्वादन है। और तो अर्थात ये आनंदास्वादन है संसारी लोगों का तो विषय भोग में, और ये अनासक्त महात्माओं का है आत्म साक्षात्कार है, आत्मरमण में। और ईश्वर का आनंद स्वादन है स्वरूप वितरण में, स्वरूपानंद वितरण। ये तीन भेद हैं आनंदास्वादन। रमण के तीन अर्थ। रमण का अर्थ आनंदास्वादन। आनंदास्वादन विषयासक्त लोगों का, आनंदास्वादन अनासक्त लोगों का, और आनंदास्वादन भगवान का। तो विषयी पुरुषों का आनंदास्वादन विषय भोग में, अनासक्त पुरुषों का आनंदास्वादन आत्मरमण में, आत्म साक्षात्कार में, और भगवान का आनंदास्वादन स्वरूपानंद वितरण में। ये बात अपने हो चुकी है कि भगवान जहाँ वो षडेश्वर्य संपन्न है और पूर्ण काम, नित्य काम, आप्त काम है, तो भगवान में ये विषय काम रह नहीं सकता। तो ये आनंदास्वादन में है नहीं। आत्माराम नामों का जो है आत्मरमण, उसमें भी अनासक्त भाव होना चाहिए, सुख की इच्छा होनी चाहिए, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। वो भगवान में है नहीं। ये स्वयं आनंद स्वरूप है, आनंद के मूल है, नित्य मुक्त है। तो इनका आत्मरमण है नहीं। तो इनका फिर क्या है, इनका है स्वरूपानंद वितरण। ये तीन भेद। तो जीव का आनंद स्वादन, जीव का आनंद स्वादन का उद्देश्य है दुख निवृत्ति। दोनों जीवों का ही, जो विषय भोग चाहते हैं वो भी विषय के अभाव में दुख की अनुभूति करते हैं। तो उनका आनंदास्वादन विषय भोग के द्वारा दुख की निवृत्ति। और ये अनासक्त महापुरुष जो हैं, ये आत्म साक्षात्कार के बिना महान दुख की अनुभूति करते हैं। तो इनका आनंदास्वादन है आत्म साक्षात्कार रूप दुख की निवृत्ति, और भगवान का आनंदास्वादन है स्वाभाविक लीला। आनंदास्वादन तो तीनों का, और तीनों के तीन भेद, उनका विषय भोग से, उनका आत्मरमण से, उनका स्वरूपानंद वितरण से। पर उसमें प्रयोजन क्या है? तो
तो जीवों के आनंदास्वादन का प्रयोजन है दुख की निवृत्ति, और भगवान के आनंदास्वादन का प्रयोजन है लीला केवल लोकवती लीला कैवल्यम। तो कहते हैं कि श्री भगवान के स्वरूपानंद वितरण के संचार करने पर ये मालूम होता है कि भगवान स्वरूपानंद का वितरण कहाँ करते हैं, कहीं करते कहीं नहीं करते। आनंद है किसी विषय में कहीं पर भी, वो आनंद क्या भगवान के आनंद स्वरूप का अतिरिक्त कहीं से आता है। विषय भोग में भी जो आनंद की अनुभूति है, वो आनंद का स्रोत, आनंद का मूल, आनंद का भंडार तो भगवान का स्वरूप ही है। तो इसलिए इस पर विचार करते हुए कहते हैं कि जैसे सूर्य सबको अपनी किरणों का वितरण करता है, इसी प्रकार आनंदमय भगवान भी सर्वत्र स्वरूपानंद का वितरण किया करते हैं। ये भगवान का स्वभाव। ये तो सेवानंद श्याम्यानि भूतानि मात्रा उपजीवन्ति, बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है कि आनंदमय भगवान के स्वरूपानंद कण का भी सारे जीव उपभोग करते हैं, और कहीं है ही नहीं आनंद। तो सूर्य सर्वत्र समभाव से किरणों का वितरण करने पर भी जैसे सर्वत्र समान भाव से प्रकाश नहीं होता, सूर्य के वितरण में कमी नहीं है, पर समान भाव से प्रकाश नहीं होता। सूर्य किरणें जब सूर्यकांत मणि पर पड़ती है तब विशेष उसका प्रकाश होता है। सूर्य का की किरणें जब किसी तेजस पदार्थ पर, चमकती हुई चीज पर पड़ती है तो विशेष चमक होती है। सफेद चीज पर पड़ती है तो चमक तो नहीं होती, पर उज्जवल प्रकाश होता है। और वही अगर मिट्टी के घड़े पर पड़ती है या किसी काली चीज पर पड़ती तो मिट्टी के घड़े पर केवल उत्ताप दिखता है, और काली जगह पर उत्ताप का कार्य हाथ लगाने पर होता है। तो सूर्य की किरण में तो भेद है नहीं, ये भेद है ये इसलिए कि उसके जो ग्रहण करने के पात्र हैं उनमें अंतर है। तो भगवान के स्वरूपानंद का जो वितरण है वो भक्तों में तो, प्रेमी भक्त में तो पैदा करता है प्रेम विकार। विकार शब्द ये रस शास्त्र में आता है, पर ये लौकिक विकार वाला विकार नहीं है। प्रेम की जो दशाएं हैं, प्रेम के प्रादुर्भूत होने पर जिस प्रकार की स्थितियां होती हैं, उस स्थितियों का नाम विकार है। इसको सात्विक भाव का फल कहा है। तो उनमें भक्तों में तो दो विकार होते हैं, प्रेम विकार और सेवा रसास्वादनादि विकार। वो भगवान की सेवा के रस का आस्वादन करते हैं और उनमें प्रेम की विचित्र अवस्थाएं प्रादुर्भूत होती हैं। और जो अनासक्त जीव हैं उनको दुख निवृत्ति और आत्माराम लाभ प्राप्त होती है, और जो विषयासक्त जीव हैं उनको किंचित विषयों में आनंद की उपलब्धि होती है। तो जैसे सूर्य की किरणों में सूर्य का पक्षपात न होने पर भी सूर्यकांत मणि देखने पर मालूम होता है कि सूर्य ने पक्षपात किया। यहाँ तो देखो ज्यादा प्रकाश हो गया, पास रहने वाली चीज जल भी गई यहाँ तक, और बेचारे मिट्टी के पात्र को यूं नहीं रहने दिया। तो लोगों को दिखता है कि ये पक्षपात। इसी प्रकार ये भगवान के आनंद वितरण में भी पक्षपात न होने पर भी प्रेमी भक्त, अनासक्त जीव और विषयासक्त जीव, इनके आनंदोपभोग में तारतम्य देखने पर वहम हो जाता है लोगों को कि भगवान के आनंद वितरण में कहीं पक्षपात है। पर भगवान के आनंद वितरण में पक्षपात नहीं। जैसे गंगा बह रही है, गंगा का जल सबके लिए समान है, कोई चाहे जितना ले ले, पर अपने अपने पात्र के अनुसार जल आता है। बहते हुए गंगा में जिसका जितना बड़ा पात्र
में समर्थ होता है, छोटे पात्र में थोड़ा और बड़े पात्रों में ज्यादा। तो इसी प्रकार भगवान सर्वत्र सम होने पर भी और उनके स्वरूपानंद वितरण की व्यवस्था भी सम होने पर भी विषयासक्त जीव जो हैं वो नाना प्रकार के विषयों का संबंध रहने के कारण से क्षुद्र आनंद की का कण मात्र ही ग्रहण करते हैं। जैसे किसी चीनी के साथ नींद मिला दिया जाए, थोड़ी चीनी हो और उसमें नींद चूर्ण मिला दिया जाए तो चीनी का स्वाद तो आएगा, जो स्वाद मिठाई तो चीनी की आएगी, पर नींद के कारण से उसमें खारापन रह जाएगा। इसी प्रकार विषय संबंध अधिक होने के कारण से और विषयानंद जो है ये वो आनंद नहीं देगा तो आत्मा रामगणों को मिलता है, और जो आनंद सेवा रस में मिलता है प्रेमियों को वो उनको नहीं मिलेगा। तो भगवान का स्वरूप ही आनंद। परम शब्द का अर्थ है मुख्य आनंदास्वादन। तो भगवान जीवों में स्वरूपानंद का स्वादन करते हैं और भगवान ही अपने स्वरूपानंद का वितरण करते हैं। तो इसलिए जीव का आनंद स्वादन एक होने पर भी दूसरा, और जीव में भी आत्मा रामों का दूसरा और भगवान का दूसरा। तो अनासक्त जीव जो हैं वो तो विषय संबंध मात्र को दुख हेतु मानकर और सब प्रकार के विषयों का संबंध परित्याग पूर्वक आनंद स्वरूप ब्रह्म के अनुसंधान में रत रहते हैं और ब्रह्मानंद का अनुसंधान पाकर उसमें विलीन हो जाते हैं। ये उनका आत्मरमण है, ये आनंदास्वादन है। और विषयी लोग जो हैं ये तो बस विषयों में आनंद की उपलब्धि करते हैं, उनका आनंद क्षणिक होता है, तत्काल आनंद बदला दुख में परिणत हो गए। तो ये कहते हैं कि फिर ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति जो है इसमें और भगवान के स्वरूपानंद में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है कि भगवान का जो स्वरूपानंद वितरण है ये प्रेमी गण का स्वरूपानंद का वितरण करके उसका रस वो भगवान देते हैं। ये भगवान का स्वरूपानंद वितरण प्रेमियों को सुख देने में निमित्त बनकर सुख का आस्वादन करता है। तो ये प्रेमी भक्त से ऐसा क्यों होता है कि प्रेमी भक्त ही अपनी प्रेमानुरूप संबंध से भगवान को अपना मानते हैं, भगवान मेरे, और अपने अपनी प्रेमानुभव रूप से भगवान के स्वरूपानंद का आस्वादन करते हैं। वात्सल्य वाले वात्सल्य का, सख्य वाले सख्य का, मधुर वाले मधुर का, इस प्रकार से उनको आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहते कि इसमें और भेद नहीं, ये कोई कैसा भी हो, भक्त्या ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सतान भक्ति पुनातिनिष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। श्रीमद् भागवत के इस वचन से ये सिद्ध होता है, भगवान ने उद्धव से कहा है कि सारे जीवों में आत्मस्वरूप होने पर भी भक्त जो हैं ये मेरे परम प्रिय हैं। उनकी भक्ति से, उनके प्रेम से मैं निरंतर उनके वश में रहता हूँ। तो भक्ति का महात्म्य यहाँ तक कि भगवान की भक्ति करने पर स्वपाक, कुत्ते का मांस खाने वाला चांदार जाति का मुक्त हो जाता है। तो गीता में जैसे वचन भगवान के भूत बहुत आते हैं, भक्ता तो न्याशक्य इत्यादि। तो और गीता में खास ये बात कही भक्तों के लिए, समम सर्वभूतेषु मम द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भई तमाम भक्तियां मई थे तेषु चाप्य हम। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे भूतों में, दूसरे प्राणियों में स्वरूप वितरण में भेद है। उनका जो प्रेम है, जो उनकी भक्ति है, ये भगवान के स्वरूपानंद को जितना ग्रहण करती है उतना ग्रहण वो लोग नहीं कर सकते।
इसीलिए भक्त उनके और वे भगवान के। इसका अर्थ ये नहीं कि उनके स्वरूप में कोई भेद है या वितरण में कोई पक्षपात है, ये चीज नहीं। यहाँ तो कह दिया भागवत में साधुम साधुना मधुन तो हम नगल पे न जानते न हम तो जो मना जाती, वो मेरा हृदय और मैं उनका हृदय। हृदय की बदला बदली हो गई, साधु मेरा हृदय और मैं उनका हृदय। उनको छोड़कर किसी को मैं नहीं जानता, तो मुझको छोड़कर वो किसी नहीं जानते, दो ही रह गए। तो सब भूतों में समान होने पर भी भगवान का भक्त पक्षपात यदि कोई मान है तो उसे मान लेने में कोई आपत्ति भी नहीं है। तो पक्षपात तो नहीं है, पर भक्त हृदय जितना उसको ग्रहण करता दूसरा को उससे कर नहीं सकता। भक्त हृदय में जो प्रियत्व है ना, ये प्रियत्व और कहीं रहता नहीं, इसलिए वहाँ पक्षपात की सी बात दिख पड़ती है। क्यों दिख पड़ती है कि ये प्रेमी भक्तों के साथ आचरण करने में भगवान की प्रेमाधीनता साथ रहती है। आत्मारामों के साथ व्यवहार करने में प्रेमाधीनता नहीं है, वहाँ तो आत्मस्वरूप का दान है, और यहाँ प्रेमाधीनता है, ये और कहीं नहीं। तो जगत में देखा जाता है कि जो बड़े उदार लोग होते हैं, दानी लोग, तो दानी लोगों को कोई दान लेने वाला ठीक मिल जाए तो बड़ा आनंद होता है। वो तो देने के लिए तैयार ही बैठे हैं, पर उदारों को अगर कोई ग्रहण करने वाला मिल जाता है ग्राहक, तो उनको बड़ा आनंद होता है। और दी हुई वस्तु को ग्रहण करके यदि वो देख लेते हैं दाता कि इस चीज को पा करके लेने वाला बड़ा सुखी हो रहा है, मजे में भोगता है, तब तो उनके आनंद की सीमा में रहती। चीज के देने में आनंद, और दे करके देखते हैं कि वो चीज को ठीक भोग रहा है, सुख भोग रहा है, तो उन्हें बड़ा आनंद। तो ये आनंद दानशील जो भगवान है, ये भगवान भी जब आनंद का कोई ग्राहक मिल जाता है इनको, इनके आनंद का ग्राहक को इनको अगर मिल जाता है तो बड़े आनंदित होते हैं। किंतु जो विषयासक्त जीव हैं, वो दिए हुए आनंद के साथ तो धूल मिला लेते हैं, नीम मिला लेते हैं, वो मिट्टी मिला लेते हैं, तो इसलिए उनका मिश्रित आनंद उनको भी आनंद नहीं देता, और भगवान भी देखते हैं कि ये तो ठीक नहीं। और इसी प्रकार जो अनासक्त आत्माराम है, ये स्वरूपानंद सिंधु में विलीन हो जाते हैं। स्वरूपानंद सागर के साथ ये घुल मिलकर एक हो जाते हैं, तो इनको भी भगवान आनंदा स्वर्ण करते देख नहीं सकते। तो विलीन हो गए आनंद सागर में। तो जो प्रेमी भक्त हैं, उनको तो भगवान देखते हैं कि हमारे प्रेमानंद को पाकर और ये लोग इस विलास में मत्त हो रहे हैं। तो इसलिए अपने स्वरूपानंद का ठीक ठीक ग्रहण करने वाले, सुचारू रूप से आस्वादन करने वाले भक्तों को देख करके उनमें वितरण करके भगवान अधिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए ये जो स्वरूपानंद का वितरण है भगवान का, ये भगवान को आनंदास्वादन देने वाला होता है भक्तों में जाकर के ही। तो यहाँ रमण शब्द का अर्थ है आनंदास्वादन, और प्रेमाधीन भगवान का भक्तों में आनंद वितरण। तो ये तो सिद्ध हो ही गया कि भगवान का रमण स्त्री विलास और प्रेम के बाद तो हम इसकी तो कल्पना ही नहीं, ये तो कल्पना अतीत चीज है। आनंदास्वादन का यहाँ किसी प्रकार का भगवान के साथ संपर्क ही नहीं। तो भगवान ने रमण की इच्छा की, इसका ये अर्थ है कि आनंदमय भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों के वासनानुरूप भावानुरूप
आनंद वितरण करके स्वरूपानंद स्वादन की इच्छा की। ये रमतम मनुष्य चक्र का अर्थ। अर्थात आनंदमय श्री भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों में उनकी वासनानुरूप आनंद का वितरण करके स्वरूपानंद स्वादन करने की इच्छा की। ये भगवान ने रमण करने की इच्छा की का अर्थ है। तो इसलिए जो युक्तियां अब तक दी गई, प्रमाण दिया गया, ये है तो बहुत थोड़ा, लेकिन समझने वाले लोग इतने में से ही समझ जाएंगे कि भगवान का स्वरूपानंद वितरण ये यहाँ पर रमण ये है, ये रमण का अर्थ। अब कहते हैं कि भाई ये जीव गोस्वामी ने और अपनी टीका में लिखा है कि सर्वातशायी प्रेमवती नाम ब्रज सुंदरी नाम मनोरथ परिपूर्णमेव प्रियमात्र सुखार्थम सर्वं कुर्वतः श्री भगवतो मुख्यतर प्रयोजनम इति दर्शयन् तदेव च तस्य सर्वातिशायी सुखमिति च प्रकटयन् तद्योगाधिष्ठानेन सह रासक्रीडां पंचेन्द्रियतुल्यैः पंचहृदयाय वर्णयति। भगवान ने अपने जिस किसी भी पूजन भक्त के आनंद बधना जो कुछ भी कार्य किया, मैंने ये जो कार्य है उनका, ये भगवान करते हैं प्रियजन के भक्त के आनंद वर्धनार्थ। अतः प्रेमवती ब्रज सुंदरियों के मनोरथ को पूर्ण करना ही यहाँ भगवान का मुख्यतर प्रयोजन है, और वही यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ आनंद और स्वादन है। इस परम तत्व के प्रकाश के लिए ही श्रीमद् भागवत के 5 इंद्रियों के समान ये 5 अध्याय ये भगवान के साथ गोपरमणियों के क्रीड़ा योग्य लीला का वर्णन रास क्रीड़ा के नाम से वर्णित है। तो यहाँ ये कहते हैं कि भगवान जिनको प्यार करते हैं वही भगवान के प्रिय है, और भगवान भी उनके प्रिय है। ये भगवान ने गीता में घोषणा की, जगह जगह चाहे काल कुछ बताया पर कहा भक्तिमान वे समय प्रिय। जो भक्तिमान है वो मेरा प्रिय है। तो भक्तिमान की प्रियता भगवान को स्वीकार है। विशेष रूप से भक्तिमान की प्रियता भगवान को स्वीकार है। तो भगवान सब जीवों में समदृष्टि होने पर भी जब अवतीर्ण होते हैं तो परित्राण किसका करते हैं? साधु का करते हैं। तो वहाँ वो विषम नहीं है, साधु का परित्राण करते हैं, दुष्कृतों का विनाश करते हैं। तो भगवान के जो प्रियजन है वही भगवान के भक्त, वही साधु है। तो मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रियाः, पद्म पुराण का वचन है कि हम अपने प्रियजनों का प्रिय कार्य करने के लिए सब लीला करते हैं। भगवान की लीला का कारण है प्रियजनों का प्रिय कार्य, अपने प्यारों को सुख देना। तो और प्यारों में चाहे कितने कोई प्यारे हों, ब्रज सुंदरियों के समान भगवान का प्रिय कोई आज तक हुआ नहीं है। तो जब इसका प्रमाण बोले, प्रमाण तो इसके बहुत हैं, पर भगवान के शब्द यहाँ पर उद्धृत किए जाते हैं आदि पुराण के। निजांगन पिया गोप्यो नमेत समुपासते ताभ्याम परम नमेतार्थ निगूढ़ प्रेम भजन मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। अर्जुन भगवान का संवाद है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन,
श्री गोपांगनाएं अपने देह को मेरी सेवा का उपकरण ही मानती। इनसे भोग सुख मिलेगा ये नहीं मानती। अपने शरीर से हमें भोग सुख मिलेगा इसके लिए शरीर ये नहीं मानते। अपने देह को भगवान की सेवा का उपकरण मानती है और इसीलिए देह से प्यार करती है। हम लोगों का जो देह से प्यार करना है ये दूसरा, हमारी देहाशक्ति है। हम देह को सुख देने के लिए, शरीर के आराम के लिए ही सारे पदार्थों का सेवन करते हैं। हमारा कमाना खाना ये दो ही चीज के लिए होता है, शरीर को आराम मिले और नाम का नाम हो, मिथ्या नाम उसका नाम हो, और पांच भौतिक मलमूत्र से भरा हुआ ये शरीर इसको आराम मिले। तो देहा शक्ति को लेकर के हम देह से प्रेम करते हैं, और गोपियों का जो देह से प्रेम है ये देह के लिए नहीं है, ये भगवान के सुख के लिए। और साथ साथ गोपियों का जो वस्त्राभूषण आदि सेवन है, ग्रहण है, देह को सुसज्जित करना है, ये भी अपने लिए नहीं, अपनी शोभा के लिए नहीं है। अपनी शोभा के लिए हो तो वो देहाशक्ति है। यहाँ प्रेम का कहीं प्रेम की कल्पना भी नहीं है, वो तो वेश्याओं का काम है। अपने को सजाना, पतिव्रता भी नहीं सजाती पति को दिखाने के सिवा। और ये जो श्री गोपांगनाएं हैं इनके तो देह के सज्जा करने का, सुशोभित करने का हेतु है केवल मेरा सुख, केवल मैं। तो इसलिए निगूढ़ प्रेम भाजनम, निगूढ़ प्रेम भाजन सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ मेरा प्रेम पात्र तीनों लोकों में कोई नहीं है गोपांगनाओं को छोड़कर। इसलिए मेरा सारा का सारा जैसा जो कुछ मैं हूँ ये गोपांगनाओं में उतर आया है। लोग मेरी महिमा गाते हैं मेरी आंख से मेरी महिमा न जानकर, अपनी अपनी बुद्धि से महिमा का गान करते हैं, पर भगवान का, भगवान की दृष्टि में महिमा का पदार्थ क्या है इसको इसी प्रकार सेवा करती हैं अपने मनोरूप, और उनकी सेवा को भगवान कहते हैं मैं ग्रहण करता हूँ। लेकिन मैं, मेरी सेवा वास्तव में क्या है इसको नहीं जानता हूँ। अब तीसरी श्रद्धा, श्रद्धा से हम अपनी श्रद्धा से भगवान को किंभूत किमाकार बना लेते हैं। काम की श्रद्धा हमारी है तो हम भगवान को कैसे रूप वाला बना लेते हैं। अलग अलग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार हम भगवान के रूप की कल्पना करते हैं, पर भगवान की श्रद्धा का भगवान की दृष्टि में क्या स्वरूप है ये भगवान ही जानते हैं। और मन मनोगत, भगवान के मन में क्या है ये भगवान का मन जानता है। लेकिन वो कहते हैं कि श्री गोपांगनाएं जो मेरी निगूढ़ प्रेम भाजन है मेरा मैं उतर आता हूँ। तो इसलिए मेरा महात्म्य, इसलिए मेरी सेवा का स्वरूप, इसलिए मेरी श्रद्धा का स्वरूप, और इसलिए मेरे मन में क्या है इसका यथार्थ दर्शन तत्व से केवल गोपियों को होता है और किसी को होता ही नहीं। चार प्रकार की सेवा बनती है, एक तो आज्ञा मानकर, एक संकेत पाकर, एक रुचि देखकर, और एक सेव्य के मन को अपने मन में उतार कर। भाई अमुक प्रकार से वो जानता नहीं, अमुक प्रकार से हमारी सेवा करो, उस पर भी अपना मन लगा देता है बीच में, बोलिए तो उन्होंने बताया है ना ये ठीक होगा। तो वो तो आज्ञा से भी परे की चीज हो गई। आज्ञा देनी परे परे सेवा कराने के लिए तब वैसी सेवा कर सके कि वो आज्ञाकारी सेवक।
और आज्ञा की आवश्यकता नहीं, जबान से नहीं बोलना पड़ता, संकेत पाकर उसी के अनुसार आचरण करता है वो संकेतदर्शी सेवक। तीसरा, संकेत नहीं आवश्यक होता उसके लिए, वो रुचि पहचान गया। सेव्य की रुचि उसके हृदय में हो गई, हृदय में आ गई, सेव्य को कब क्या रुचिकर होता है ये वो जान गया। पूरी चीज मन की वाणी बता नहीं सकती, तो मन की भाषा को समझने वाला होता है मन, और वो मन जब तक अपना न हो तब तक नहीं समझ में आता। तो प्रेम का रामचरितमानस में सीता जी को प्रेम का तत्व बतलाते हैं रामचंद्र जी यही बात कहते हैं। हनुमान जी से पूछा मैया ने कि सरकार ने कुछ मेरे लिए संदेश कहलवाया, बोले हाँ कहलवाया। तो क्या संदेश कहलवाया? एक अर्धाली में सारे प्रेम की स्वरूप की पूरी व्याख्या कर दी गोसाई जी ने, इतने चतुर। तो राम जी ने क्या कहलाया सीता से? हनुमान जी ने बताया, तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, एक मन मोरा मन मनोगतम, सो मन रहत सदा तुहि पाही, जाने प्रीत रीत यही माही। तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानता है केवल मेरा मन। वाणी से ही कह सकते भगवान। सीता के साथ राम के प्रेम का स्वरूप क्या है? राम के वाणी में सामर्थ्य नहीं कि राम की वाणी उसका वर्णन कर सके। राम की वाणी राम के हृदय के प्रेम का निर्माण कर सकते। तो कहे फिर आप अपने मन की बात बताओ कैसे? ही बोले वो मन हमारे पास है नहीं। सो मन रहत सदा तुहि पाही, सदा। बोले कभी हम भेज दे मन को, सो नहीं। हमारा मन तो निरंतर रहता है तुम्हारे पास। अब मन में क्या सो तुम जान लो। मन मनोगतम जानन्ति तत्वतः। तो प्रेम का ये स्वरूप होता है, जहाँ प्रेम का वास्तविक प्राकट्य होता है वहाँ प्रेमास्पद और प्रेमी का मन एक में एक हो जाता है। उसका मन उसमें जाकर अवतरित होता है, उसका मन उसमें जाकर अवतरित होता है। मन की बात बतानी नहीं पड़ती, मन की बात का स्वरूप पूरा मन जान लेता है। नहीं तो क्या होता है, मन में एक बात आई, उसके लिए शब्दों की योजना की, शब्दों की ध्वनि का उच्चार हुआ जिह्वा से, रसना से शब्द बने, आकाश के शब्द। वो शब्द व्यक्त रूप में बाहर आए, वो श्रोता की कर्णेंद्रिय में गए, कर्णेंद्रिय के द्वारा मन में गए, और संकल्प विकल्पात्मक मन शब्दों को बुद्धि के पास ले गया, तब बुद्धि ने उसका अर्थ बताया। अब इतना प्रोसेस पूरा होने पर उसके मन की बात का व्यक्तीकरण हुआ, अभिव्यक्तीकरण हुआ सुनने वाले के मन में। अब इतनी जगह होता हुआ कोई तार कहीं जाए तो न मालूम कितनी विकृति हो सकती है। तो इसलिए मन की भाषा का ज्ञान वहाँ होता है जहाँ मन उसके पास होता है। तो ये कहते हैं गोपिकाओं का जो मन है, उनका जो शरीर है, ये शरीर मेरे लिए है, मेरा है। इसलिए उनके मन में मेरे महात्म की, मेरी सेवा की, मेरी श्रद्धा की, मेरे मनोगत भावों की पूर्णतया अभिव्यक्ति तत्व से होती है और लोगों की कल्पना से होती है। यही अंतर है। अच्छी से अच्छी कल्पना कर सकते हैं, पर वही मन की बात है, ये कैसे पता लगेगा? तो तत्वता अभिव्यक्ति जो है ये प्रेमास्पद के मन की, प्रेमी के मन में होती है। तो भगवान ये कहते हैं कि भगवान जो हैं ये कितने ही किसी के कुछ चाहे प्रिय हों,
और चाहे कोई कितना ही भगवान का प्रिय हो, भगवान को प्रिय मानता हो, पर भगवान का मन बिना प्रेम से अपने मन में उतरता नहीं, इसलिए उपलब्धि नहीं होती। तो गोपियों की भांति भगवान का प्रिय तीनों जगत में दूसरा कोई नहीं। तो इसलिए ये प्रेम की थोड़ी बहुत ये भेद की भी बात माननी पड़ती है। ये प्रेम प्यार विश्वासक जीवन में भी है और प्रेम भी से आता जहाँ प्रेम है, और भगवान के भक्तों में भी है, कृष्ण भक्तों में भी है। पर जो बहिर्मुख जीवों का प्रेम है वो स्त्री पुत्र परिजन विषय वैभव इन्हीं में सीमित है। जिन विषयों से उसे सुख मिलता है, जो विषय विनाशी हैं, उन्हीं में उनका प्रेम सीमित है। पर प्रेमी का प्रेम केवल मात्र एक भगवान में है, केवल मात्र एक भगवान में है। विषयी के प्रेम का मूल कारण क्या है? अपनी सुखाकांक्षा, ये समझने का विषय है। विषयी किसी वस्तु से प्रेम करता है, धन से करे, मान से करे, जमीन से करे, मकान से करे, आदमी से करे, परिस्थिति से करे। बहिर्मुख विषयी जीव के प्रेम का मूल कारण है स्वसुख की आकांक्षा, इसके द्वारा मुझे सुख मिले। और श्री कृष्ण के भक्त में ये आत्म सुख की कामना होती नहीं, वो आज सुख के लिए श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते। श्री कृष्ण का सुख विधान ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। ये बड़ा भेद। भगवान के प्रेमी भक्त के प्रेम का मूल कारण है भगवान का सुख विधान, प्रेमास्पद भगवान को सुख पहुंचाना। और विषयी लोगों का के प्रेम का मुख्य कारण है एकमात्र विषयों के द्वारा स्वसुख प्राप्त करना। तो इस प्रकार प्रेम तो दोनों में ही है, पर प्रेम ये दो श्रेणियों में विभक्त है। इसीलिए स्त्री पुत्र आदि विषयों में प्रेम का नाम है काम, और भगवान में प्यार का नाम है प्रेम। प्यार दोनों में ही है, पर वहाँ काम है सुख की वांछा और यह प्रेम है सुख दान की वांछा। ये प्रेम और काम का अंतर। जहाँ दूसरे के द्वारा हम सुख चाहते हैं, चाहे उसको प्रेम कहें, वो काम है। और जहाँ अपना सब अर्पण करके उसको सुखी बनाना चाहते हैं, उसका नाम प्रेम है। और ये जब भगवान में हो तब असली प्रेम होता है। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली कहा, ये चैतन्य महाप्रभु के जीवन में है। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेमना। आत्मेंद्रिय अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छा है, इसका नाम काम है, चाहे भगवान से ही हो। और भगवान के इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छा है, इसका नाम प्रेम है। नारद पंचरात्र में प्रेम का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। किसी वस्तु में ममता न रह करके एकमात्र भगवान में ममता रहे, तो वो ये कृष्णनिष्ठ पुरुष की ये ममता है, इसका नाम प्रेम है। तो यहाँ पर ये विचार करने पर ऐसा मालूम होता है कि सच्चिदानंद घन भगवान के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसमें एकमात्र उसी में प्रेम हो सके। ऐसी कोई वस्तु जगत में है ही नहीं दूसरी। एक भगवान ही ऐसे कि उनको कुछ भी नाम हो। क्यों कि कोई चाहे किसी से प्यार क्यों न करे, उसके द्वारा सब प्रकार की आकांक्षाओं की पूर्ति होती नहीं। जगत में कोई ऐसा प्राणी, पदार्थ, देवता, जीव, परिस्थिति है ही नहीं
जो सारी आकांक्षाओं का पूर्ण करने में समर्थ हो एक साथ। इसलिए जितनी भी प्रेम करते हैं विषयासक्त लोगों का प्रेम कहीं पर हो, वो प्रेम होता ही नहीं, एक में हो ही नहीं सकता। एक में अगर प्रेम कोई में करना हो किसी को तो केवल भगवान में होता है और कहीं होता ही नहीं। तो अनन्य प्रेम भगवान में होगा और कहीं होगा ही नहीं। तो कहते हैं कि अलग अलग प्रेम करने से अलग अलग सुख की प्राप्ति होती है। मकान से प्रेम करेंगे तो रहने को मिलेगा, खाने के वस्तु से प्रेम करेंगे तो जीभ की तृप्ति होगी, अंग में शरीर में बल आवेगा। स्त्री पुत्र आदि से प्रेम करेंगे तो वो सेवा करेंगे, बदले में प्रेम देंगे। ये नहीं कि एक में प्रेम करने से सब चीजों की पूर्ति हो जाए। ये तो जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण भगवान है, एक जगह सब चीजें पूरी से भी अधिक अनंत मिल जाए। किसी को ज्ञान से ज्ञान ले लो, बैरागी तो बैरागी ले लो, यश यश ले लो, श्री श्री ले लो, शौर्य वीर शौर्य वीर ले लो। तो इसलिए एक प्रेम भगवान में होता है और किसी में होता नहीं। तो भगवान ने ये आज्ञा की अर्जुन को कि भाई तुम हम से प्रेम करो, मन मना भव मत भक्तो मदिया जी माम नमस्कुरु मामी व सत्यम ते पति जाने प्रियोसी में। भाई तुम प्यारे हो ना हमारे, तो निरंतर तुम मेरे मन लगाओ, मेरी सेवा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, तुम मेरे परम प्रिय हो। इसलिए मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम इस प्रकार करने से और तुम मेरी हो जाओगे, मुझको ही पा जाओगे। तो अज्ञ जीव, अज्ञानी जीव करता है निरंतर विषय चिंतन, सेवा, विषय कार्य और विषयों का दासत्व, ये उसके पल्ले पड़ता है। तो इससे किसी प्रकार के दुख निवृत्ति होती है। उसका हेतु तो दुख निवृत्ति है। विषय सेवन करता है मनुष्य दुख की निवृत्ति के हेतु ही, परंतु इससे चिंता, शोक, भय ये से प्राप्त होते हैं, दुख निवृत्ति होती नहीं। इसलिए जो विज्ञगण हैं, समझदार लोग हैं, वो इन सब चीजों में से ममता निकाल करके और भगवान में समर्पण करके दुख मुक्त हो जाते हैं। न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानां हि विद्यते जन्म मृजरा व्याधि विमुक्तास्ते न संशय। जो भगवत भक्तगण हैं वे कभी कर्माधीन होकर जन्म ग्रहण नहीं करते। भगवान के भजन के बल से जन्म मृत्यु जरा व्याधि उनके अपने आप विवर्जित हो जाते। तो इसलिए जो लोग भगवान को अपना प्रेम समर्पित कर सकते हैं वे ही प्रेम के एक निष्ठा को प्राप्त होते हैं और वे ही कृतार्थ होते हैं। तो भगवान के प्रति प्रेम समर्पण के संबंध में विचार करने पर ये मालूम होता है कि जीव मात्र में ही अहम मम भाव है, उसमें अहंता और ममता है ही। किंतु जो बहिर्मुख जीव हैं वे असली मैं को मैं नहीं कहते और असली मेरे को मेरा कहना नहीं जानते। मैं भी कहते हैं, मेरा भी कहते हैं, पर उनका जो असली मैं है उसको मैं नहीं कहते और उनका जो असली मेरा है उसको मेरा नहीं कहते। वे तो जड़ देह को तो कहते हैं मैं, इसको तो कहते हैं मैं, और इसके संबंधी जो स्त्री पितृ पुत्र वित्त आदि पदार्थ हैं उनको कहते हैं मेरा। तो ये देह में हम बुद्धि का नाम अज्ञान है और देह के अनुकूल सुख कर स्त्री पुत्र आदि में ममता बुद्धि काम है। तो अज्ञान और काम से अभिभूत जीव को मिलता क्या है? निरंतर दुख, दैन्य, व्याधि, भय, विषाद, शोक, पीड़ा, जन्म, मृत्यु, ये उनके भाग्य में प्राप्त होते हैं। तो जिससे ये प्राप्त हो वो प्रेम कहेगा है। इस प्रकार पार्श्व जीवन को बिताते बिताते कभी किसी अन्य सौभाग्य से अगर कहीं असली मैं को जान ले और असली मेरे को जान ले
तो फिर सच्चिदानंदमय भगवान को ही वो कहता है मेरा, और भगवान का जो अपना है सेवक उसको कहता है मैं। तो एक वही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। ये भगवान इस प्रकार के हैं, एक ही भगवान, एक ही जैसे चंद्रमा अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंबित होकर के अनेक दिखते हैं और आकाश में देखने पर एक ही दिखते हैं, इसी प्रकार से देह दृष्टि से ये मैं की अनंतता है, और जो सर्व मूल स्वरूप भगवान को देखते हैं उनकी दृष्टि में मैं की एकता की उपलब्धि होती है। तो बहिर्मुख जीव जो हैं वो देह को मैं कह करके रहते हैं, उनकी भ्रांत धारणा कभी मिटती नहीं। तो उनके लिए सुख कर क्या है? विषय भोग, मकान, जमीन, व्यापार, स्त्री पुत्र, मकान, वाहन, कीर्ति, यश, मान, पूजा, ये जो हैं इनमें उनकी मति रहती है, इन्हीं में वो ममता बुद्धि का पोषण करते हैं, इन्हीं को बटोरते गिरा में रहते हैं। तो बटोरने में रोना, रक्षा में रोना और विनाश में रोना, ये रोना उनके हाथ लगता है। और जो किसी जन्मांतरीण सौभाग्य से, पुण्य बल से, संत कृपा से, जो ज्ञान योग के मूल स्वरूप सारे आत्माओं के आत्मा भगवान को आत्म समर्पण कर अहम समर्पण करके, और जो देह में अहम बुद्धि जनित महादुख से जो छूट जाते हैं वे वास्तव में भाग्यवान हैं। और तो उनकी इन वस्तु में ममता नहीं रहती। और जो भक्ति योग की साधना में निरत होकर स्त्री पुत्र वित्तादि में फैली हुई सारी ममता को सब जगह से हटाकर एक मूल स्वरूप भगवान में नियोजित कर देते हैं, वे भगवान के प्रेमानंद सागर में निमग्न हो जाते हैं। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण जीव रति करता है पाप में, मति रखता है पाप में, गौरव बोध करता है पाप में, इसलिए वो माया हत बुद्धि आसुर भावापन दुष्कृति परायण मूढ़ नराधम शरणापन्न भगवान के होता नहीं। भगवान कहते नमाम दुष्कृति में मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया हत ज्ञाना आसुर भावमाश्रिता। तो ये बहिर्मुख जीव अनादि काल से जन्म में अभ्यस्त हैं, देह में अहम बुद्धि में अभ्यस्त हैं, देह के संबंधी पदार्थों में ममता बुद्धि में ये अभ्यस्त हैं, इसलिए बेचारे ये दुख में ही पड़े रहते हैं। पर ये कहीं अच्छे संग में आ जाएं, महासौभाग्य जब इनका जागे। ये सौभाग्य और दुर्भाग्य का यहाँ पर भेद होता है। जो विषयों में, भोगों में, वैभव में, वित्त में, स्त्री पुत्रादि में, मान यश में जो सौभाग्य मानता है वो महान दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन सब में जिसकी ममता बुद्धि हट जाती है और जो अपनी ममता को भगवत चरणों में समर्पण कर सकता है वो महासौभाग्यवान, सौभाग्यवान नहीं महासौभाग्यवान है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता, कोई कोई इस सौभाग्य को प्राप्त होते। तो बहुत थोड़े जीव ऐसे होते हैं जो भगवान को सर्वात्मक मानकर अहम का समर्पण करते हैं और ब्रह्मैवाहम अथवा अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार के अनुभूति से ब्रह्मानंद में निमग्न होते हैं। ऐसे थोड़े लोग होते हैं। अहम को ब्रह्म में स्थापित कर देने वाले और ब्रह्म को मैं मानने वाले, ब्रह्मैवाहम और अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की सत्य अनुभूति
करके ब्रह्मानंद में निमग्न होने वाले बहुत थोड़े जीव होते। ये अत्यंत दुर्लभ है, कोई संदेह नहीं, ये बहुत ऊंची स्थिति। परंतु जो भगवान में ममता समर्पण करके भगवान को मेरा मानकर उनको प्रेम दान दे सकते हैं, उनकी संख्या तो इनसे भी बहुत अल्प है। आत्माराम आत्म साक्षात्कार किए हुए ब्रह्म को अपना स्वरूप मानने वाले महात्मा बहुत दुर्लभ, बड़ी ऊंची स्थिति, बहुत थोड़े होते हैं। किंतु जो अपनी ममता भगवान को अर्पण कर दे, सब में रहे और ममता भगवान को अर्पण कर दे, भगवान को मेरा जो अनुभव कर सके, भगवान मेरे, ऐसे प्रेमी भक्तों की संख्या बहुत कम। मुक्तानाम सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश्वर महामुने। श्रीमद् भागवत का वाक्य कि देह में अहम बुद्धि विहीन ब्रह्म ज्ञान संपन्न सिद्धों में भी श्री नारायण सेवन परायण प्रशांत चित्त पुरुष अत्यंत दुर्लभ हैं। असंख्य मुक्तों में इस प्रकार के भाग्यवान कोई एक आधे ही मिलते हैं, अधिक नहीं मिलते। इसलिए ये स्वरूपानंद वितरण रूप जो रमण है भगवान का, ये ऐसे भक्तों में ही होता है, आत्मरमण कार्यों में भी नहीं होता। विषयों की तो बात ही नहीं। तो भगवान में ममता समर्पण करके भगवान को मेरा बना लेना, मेरा अनुभव करना, ये अत्यंत दुर्लभ है। देह में दैहिक आदि में अहम मम भाव की पीड़ा से जब घबरा जाता है आदमी, तब वैराग्य का उदय होता है और तब वो आत्म स्वरूप की उपलब्धि के लिए साधन करता है। विषय भोग की कामना वो छोड़ देता है, क्योंकि उसमें पीड़न का अनुभव हुआ। इस कामना को शास्त्रकार कहते हैं मुक्ति कामना। समझने का विषय मुमुक्षु में क्या है। मुमुक्षु बंधन जनित दुख का अनुभव करता है, नहीं तो मुक्ति का कोई स्वारस्य नहीं। अरे छुटकारा किसका? जो बंधा हुआ उसका। तो बंधन का जो दुख है, यही मुक्ति की कामना को उत्पन्न करता है। तो जब संसार के दुखों से संतप्त हो जाता है मनुष्य, जब भोगते 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 कहीं पर भी उसको शांति नहीं मिलती, तो एक ऐसा जीवन में सबके नहीं, अच्छा किसी किसी के ऐसा सौभाग्य का क्षण आता है जब विषय में विराग की उत्पत्ति होती है। बुरे लगते हैं कि इनमें तो फंसना ही फंसना, दुख ही दुख। तब उसके मन में उसे छूटने की कामना होती है, इसका नाम मुक्ति कामना। पर जो मुक्ति कामी है वे मुक्ति की कामना तो करते हैं, पर भगवान में ममता समर्पण करना उनका काम नहीं। ममता समर्पण वो नहीं कर सकते। वो तो दुख से निवृत्त होने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए मुक्ति की कामना करते हैं और वो आत्म साक्षात्कार करके मुक्त हो जाते हैं। बड़ी ऊंची स्थिति। उनके मन में पारत्रिक अलौकिक भोग कामना नहीं रहती, उनके मन में लौकिक सिद्धि कामना नहीं रहती। क्यों? कि वो सारे इनमें ये परलोक में दुख दैन्यादि का अनुभव कर लेते हैं वो महात्मा लोग। इसलिए वे महात्मा मुक्ति लाभ के लिए प्रयत्न करते हैं, मुक्ति प्राप्त करके आत्मरमण करते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात। परंतु लाख चेष्टा करने पर भी भगवान में ममता समर्पण करके वो कहीं प्रेम सागर में बहने लगे, ये नहीं हो। इसीलिए भगवान शंकर के वाक्य हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृशा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्त सुख कथम अभ्युदयो भवेत्। जब तक भोग की और मोक्ष की स्पृहा रूपी पिशाची जीव के हृदय में वर्तमान है, जागरूक है, तब तक प्रेम सुख के आस्वादन का अवसर ही नहीं आता। तो
चैतन्य भगवान के जीवन में आया कि भुक्ति मुक्ति आदि वांछा मने यदि है साधन करिले प्रेम उत्पन्न ना हो। भुक्ति मुक्ति की वांछना यदि मन में वर्तमान होती है तो साधन करने पर प्रेम नहीं उत्पन्न होता, ज्ञान मिल जाएगा। तो भगवान के गुण लीलादि श्रवण से जिनका चित्त भगवान के गुणों पर मुग्ध हो गया और किसी प्रकार की भी कोई विवेचना न करके, तर्क न करके इसमें क्या लाभ होगा, इसमें क्या हानि होगी, इस प्रकार सोच विचार न करके जिसका चित्त भगवान की सेवा प्राप्ति के लिए व्याकुल हो गया, भगवान को अपना बनाने के लिए जिनका जीवन मचल उठा, ऐसा भगवान को अपना बना देने के लिए जिनका चित्त व्याकुल हो गया, एकमात्र वही लोग ऐसे हैं जो सारी ममता भगवान के अर्पण कर सकते हैं, नहीं तो कुछ कुछ रख लेते। बोले इनको सुखी होने से, इनके सुखी बनाने से अपने को सुख हो जाएगा, तो अपने सुख की ममता रह गई। और अपने सुख में जब तक ममता चाहे किसी वस्तु में न हो, पर अपने सुख की भावना में यदि ममता है तो ममता का पूर्ण समर्पण हुआ नहीं। ये तो तब होता है जब सेवा प्राप्ति के चित्त व्याकुल हो जाएगा। हम अपने तो उनकी सेवा के लिए है सब कुछ, तो सेवा प्राप्ति के लिए चित्त जब व्याकुल होता है तो सिद्ध का सुख सामने आता है। तो सिद्ध के सुख के लिए ममता का समर्पण पूरा होता है। तो ऐसे जो भाग्यवान जीव हैं ये सब प्रकार की ममता समर्पण करके प्रेम रस में निमग्न रहने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ऐसे भाग्यवान जन ये न तो भक्ति की इनमें वांछा रहती है और न मुक्ति की और न सिद्ध लाभ की, अथवा देह दैकादि में आवेश जनित महादुख की ओर इनकी दृष्टि पड़ती है। देह में और दैहिक पदार्थों में जो आवेश है ना मन का, ये महादुख है, बड़ा इसको सुख मान रखा है। देह में और दैहिक आदि पदार्थों में जो आवेश जनित जो भाव है यही महादुख है। सारे दुखों का जन्म यहीं से होता है, इस ओर नहीं देखता, इसको सुख मान लेता है। लेकिन जो भाग्यवान व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि भाई हमको इससे परवाह नहीं, हमको चाहे सो बना दो। वो विद्यापति ने एक पद में कहा बड़ा सुंदर कि ये मानुष पशु पाखी जन्मी अथवा कीट पतंग कर्म विपाके गता गति पुनः पुनः मति रहो तुआ परसंग। ये मैथिली भाषा है। वो कहते हैं कि प्रेमास्पद भगवान, हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हम क्या जन्म है, मनुष्य बने, पशु बने, पक्षी बने, अथवा कीट पतंग बने, अथवा कर्म के विपाक से बारंबार हमारा आना जाना होता है, परंतु हमारा मन तुम में लगा रहे, बस हमारा मन तुम में लगा रहे और गतिवति कुछ भी हो। तो इस प्रकार से ये जब मनोगत भाव होता है, तुलसीदास जी महाराज ने कहा कुटिल कर्म ले जाहि मुँह गह जय अपनी बरियाई जन छो छाड़ियों का मठन किनाई। इस प्रकार से जो भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण करके सारी ममता उन्हें देकर श्री भगवान के चरण सेवा की आकांक्षा ही जो रखते हैं, इस प्रकार की जो चित्त की गति है उसका नाम है शुद्धा भक्ति, उसका नाम है निर्गुणा भक्ति, उसका नाम है प्रेमा भक्ति। ये भक्ति रहती है श्री गोपांगनाओं में। इसलिए इस प्रसंग में यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का ये रमण, ये रसास्वादन, ये श्री गोपांगनाओं में स्वरूपानंद वितरण है। ये यहाँ रमण का अर्थ है। हरिओम तत्सत। हाँ, विचरण तो मनुष्य करे। बड़ा सुंदर इसमें आगे वर्णन है। अभी वही एक श्लोक है।
अभी तो और बाकी है, अभी तो तारात्रि बाकी है। कौन कौन सी रात देखी? हेमंत वाली एक रात देखी, वो रात थी ना जिसमें चीरहरण हुआ, वो ये तो रात तारात्रि है ना, एक रात थोड़ी देखी है। तो कई रात्रियां देखी, तो कौन कौन सी रात देखी?